छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से विषय गणित अध्याय 1 बहुपद से लेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 लेंगे प्रश्न 1 से। तो बहुपद x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले जो प्रश्न है 1, 2, 3 है और प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके पहले जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, ये भाज्य जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके पहले आपको बता दें कि केवल ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए नहीं, अपितु आप अन्य राज्य वाले भी इस गणित को समझकर आप अपने बोर्ड का गणित को इसी की तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई हिंदी माध्यम वाले। ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई को यहाँ पर लिखते हैं एक बार, और यहाँ का प्रथम पद और यहाँ का प्रथम पद ये इसके जैसे होना चाहिए, भाज्य के जैसे। ये भाजक जो है तो x की घात 2 लाने के लिए यहाँ पर तो x है, यहाँ पर अगर हम x लिख देते हैं तो ये x और x हो जाता है, x की घात 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस x को यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि x की घात 2 हो गया है। ठीक, ये x जो है x की घात 2 हो गया। कब कैसे हुआ? जब हम इसमें x का गुना किए हैं तब। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लिखिए, x और ये y हो जाएगा x और y। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखिए माइनस एक्स वाई। ठीक, ये दोनों में सामने में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब दोनों प्लस में है, और घटाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, पुस्तक में रखिए, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। हमेशा ध्यान में रखना कि जो चिन्ह है, जैसे कि यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन हम कभी आपने ऐसे गलती कर दी है कि आपने यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे में माइनस कर दिया तो गलत है। तो वो हमको ये जो माइनस है ये प्लस यहाँ पर लिखा नहीं गया है। अगर हम ये प्लस को वहाँ पर समझेंगे कि प्लस वो है तो उसके नीचे हमको माइनस लिखना है। ठीक है, ये माइनस के नीचे प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस घट जाता है, 2 में 2 घटाएंगे तो शून्य होता है ना। वैसे ही एक्स की घात 2 में एक्स की घात 2 घटाएंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये एक्स वाई प्लस में और ये 2xy माइनस में है, तो बड़ा संख्या जो ये 2 माइनस जो है वो बड़ा है, इसलिए माइनस लिखिए घटाएंगे तो। और 2xy में 1xy घटाएंगे, यानी कि एक xy है, वो एक को लिखना नहीं है वहाँ पर। तो 2xy में 1xy जो है घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1xy आएगा, और ये 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ये प्लस है और ये y की घात 2 को लिख लेते हैं। ये x माइनस वाई को एक बार और उतार लेते हैं, और ये इसके जैसे आना चाहिए माइनस xy। जैसे कि ये प्रथम पद था, अब ये प्रथम पद हो गया है। ये जो माइनस xy जो है ये प्रथम पद हो गया है, और ये प्रथम पद तो रहेगा ही, यहाँ का प्रथम पद ये रहेगा। अब यहाँ का प्रथम पद ये हो गया है, तो ये माइनस xy लाना है तो x यहाँ पर पहले है ही ये, तो वहाँ पर हम यहाँ पर y से गुना कर देंगे तो ये xy हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो माइनस xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है माइनस y यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये y और y का गुना करेंगे तो y की घात 2। अब ये जो आया है उसको यहाँ पर लिखते हैं माइनस xy प्लस y की घात 2। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिए घटाने के लिए। अब ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये xy जो दिख रहे हैं, xy जो xy है वो माइनस में नहीं प्लस में कहलाएगा, और ये y की घात 2 प्लस में नहीं माइनस में कहलाएगा। इसके सामने का जो चिन्ह दिख रहे हैं उनको आप को ये चिन्ह को भूल ही जाओ, नीचे का जो कोष्टक दिख रहा है उनको याद रखिए, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलता है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। लेकिन आप कॉपी में जब लिखोगे ये दोनों को तो लिखना नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अतः भागफल बराबर ये x माइनस वाई और शेषफल बराबर 0। जी,
ठीक। 6 प्रश्न क्रमांक 6, बहुपद a को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। तो इसमें सबसे पहले पहचानना क्या है कि इसमें भाज्य कौन सा और भाजक कौन सा है। तो इसमें a जो है क्या है, भाज्य है, और a माइनस बी क्या है, भाजक है। तो ये a माइनस बी को एक बार लिखिए और हमको लाना क्या चीज़ है, a लाना है। तो a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखेंगे तभी तो आएगा, और ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। तो a और 1 का गुना करेंगे तो a ही होगा, और माइनस और 1 और b का गुना करेंगे तो b होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। और 1 लिखने का कारण समझ गए होंगे कि a और 1 का गुना जब होता है तो a होगा, और ये आ गया, और ये दोनों को यहाँ पर लिखने पड़ेगा a माइनस बी। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। आपको लग रहा होगा कि ये माइनस बी को तो हम पहले नहीं बदलते थे, सेम टू सेम उतार देते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का प्लस क्यों किए, क्योंकि भैया हमने a माइनस बी पूरा भाजक को ले लिए हैं, उसके साथ 1 का गुना किए हैं, तो 2 पद वाला है, इसलिए यहाँ पर 2 पद आएगा। हालांकि भाज्य जो है 1 पद वाला है, लेकिन हम जब इसके जैसे ला रहे हैं तो उसमें ये b को तो शामिल करना पड़ेगा, माइनस बी को, क्योंकि वो a माइनस बी भाजक है, इसलिए 2 पद आएगा। ठीक है, ये a प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा, और ये प्लस b है तो प्लस b रहेगा, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब अतः भागफल बराबर क्या लिखेंगे, 1, और शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, b, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, लिखने के यहाँ पर ये सवाल को आप हल कर लीजिए, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7, यदि भाजक बराबर 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, भागफल बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 3 है, तब भाज्य बताइए। ठीक है, ऐसे सवाल जो है आपको उदाहरण में भी देखने को मिलेगा, और इस प्रश्न क्रमांक 7 में जो बना रहे हैं उनके हिसाब से आप उदाहरण को भी बना सकते हैं, और उदाहरण को देख के भी प्रश्न क्रमांक 7 को भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये ज्ञात करना है भाज्य, और भाज्य बराबर क्या होता है, याद कर लीजिएगा इसको, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब हमको इसमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भाजक क्या है इसमें, देखिए भाजक क्या है, भाजक ये है 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, कोष्टक में रख लीजिए इनको, फिर गुना, भागफल कितनी है, भागफल है x प्लस 1, और ये प्लस प्लस है, यहाँ गुना है तो गुना लगाए हैं, प्लस है तो प्लस, और शेषफल कितनी है, 3। ठीक है, ये भाज्य को लेकर चलिए, और यहाँ पर हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल धन शेषफल सूत्र है, और भाज्य बराबर ये उसमें हम मान रख रहे हैं, भाजक में, भागफल में और शेषफल में मान रख रहे हैं। तो देखिए अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पर ये 3x की घात 2 है, माइनस 2x प्लस 2 है, इनका जो गुना है वो x के साथ में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाते हैं छोटा सा, लेकिन ये जो x है ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब ये उसके बाद ये जो दिख रहे हैं इनका गुना 1 के साथ कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो प्लस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, और 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2,
और ये गुना ये 1, ठीक है। ये गुना तो लगेगा, ये गुना को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, x लिख दीजिए, यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक। और ये +3। अब देखिए इसमें ये 3x की घात 2 -2x + 2 का जो गुना x के साथ में किए, गुना का चिन्ह को यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ गुना कहलाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, और उनके बाद फिर ये देखिए इसको फिर उतारिए, फिर ये 1 उनके साथ में गुना हो जाएगा। फिर बारी बारी से उनको गुना कीजिए। ये 3x, ये x की घात 2 और ये x कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1 3, और ये साथ में क्या है 3, ये हो गया इसके साथ में। और ये बचा है -2 और -2 का -2, और ये x और x का हो जाएगा x की घात 2, ठीक है, x की घात 2, और ये प्लस का प्लस, और ये 2 और 2x हो जाएगा, ठीक है। ये इनका ये x इनके साथ में गुना हो गया। फिर ये प्लस ये 3 1 है और 1 है तो ये पूरे के पूरा एक साथ वैसा ही आ जाएगा, ठीक। और ये को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये +3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या करते, इनको आपस में ऐसा ही जैसे x को गुना किए हैं वैसा ही यहाँ पर 2 रहता था, 2 को गुना करते हैं, ठीक है। कोष्टक हटा देते हैं। 3x की घात 3 -2x² +2x +3x² प्लस अगर सामने हो तो कोष्टक को हटाएंगे तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है। कब बदलेगा, जब यहाँ पर अगर मान लो माइनस होता तो ये चिन्ह जो सामने जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ये -2x + 2, ये कोष्टक बाहर हो गया, निकल गया, और ये +3, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। 3x की घात 3 है, ठीक है, क्रम से घटते क्रम में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए -2x की घात 2, ये +3x की घात 2, ठीक है। अब उसके बाद ये +2x और ये -2x, और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर या तो फिर उसको भी यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, ठीक है। भाज्य बराबर 3x की घात 3 एक ही बार है। देखिए यहाँ पर ये घात 2 और ये घात 2 है, तो 3x की घात 2 प्लस में है और 2x की घात 2 माइनस में है। दोनों आपस में जब घटेगा तो 3x की घात 2 में 2x की घात 2 घटाएंगे तो 1x की घात 2 आएगा, और बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस रहेगा, और इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, घट जाएगा, और ये 2 और 3 हो जाएगा कितनी, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से भाज्य बराबर क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छी ये विवरण से इनको बताया गया है। आपका तो यहीं पर ये 2 काट देते, लेकिन आपको पूरे समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन में है, आप इसको 2-3 लाइन में भी कर सकते हैं। अगर आप सीख गए हो, सीख जाने के बाद आप ये 2-3 लाइन में लिख भी सकते हो, ठीक है। इतने लंबे लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये और कहाँ अलग से रब कार्य करते हैं, इसलिए ऐसा इसी में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्रमांक 8, यदि भाजक बराबर 4x - 7, भागफल बराबर x + 1, शेषफल 0 है तब भाज्य बताइए, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, इनको लगा के आप इसलिए करके आप भाज्य बराबर करके भाजक में 4x - 7 लिखना और भागफल में x + 1 लिखना और शेषफल में 0 लिखना, और ये दोनों का आपस में जैसे इसके पहले प्रश्न क्रमांक 7 को जो बताए थे वैसा ही आप बनाने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गणित अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे, आपको सरल से सरल विधि से आपको गणित समझने को मिलेगा। इसलिए आप बेल ऑन घंटी को आप ऑन करके रखिए।